जय हिंद साथियों, आपका लवली टिकट ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कर रहे हैं अपने तैयारी पशु परिचर के ब भाग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना 35 क्वेश्चन लेके आया हूं। सभी मिक्स क्वेश्चन हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों ध्यान रखना, जो भी विद्यार्थी आ चुके हैं वो एक बार शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। ध्यान रखना दोस्तों, जितना आपका सहयोग रहेगा उतनी अच्छी अच्छी वीडियो और आती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच यहाँ पहला क्वेश्चन है, कौन सा? निम्न में से गाय की भारवाहक नस्ल कौन सी है? गिर है, सिंधी है, मालवीय है या साहिवाल है? दोस्तों बताइए फटाफट, कौन सी रहने वाली है? गिर। गिर की मुख्य उत्पत्ति मानी जाती है कहां से? गुजरात से माना जाता है। कहां से माना जाता है? गुजरात। उसके बाद दोस्तों मालवी। मालवी की पूछूं तो ये मुख्यतः कहां से? एमपी से है। एमपी से है। तो साहिवाल, गिर, सिंधी और साहिवाल, ये तीनों तीनों ध्यान रखना दुधारू नस्लें हैं। कौन सी हैं? दुधारू नस्लें हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है तो बताइए। इसका आंसर रहने वाला है सी। कौन सा? सी। जिस जिस विद्यार्थी ने सी दिया है उनका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये रहा। पोंगल किस पशु की नस्ल है? बकरी की है, भेड़, बकरी की, गाय की, भेड़ की या भैंस की? तो दोस्तों ध्यान रखना, पुंगल ये बीकानेर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाने वाली नस्ल है। ये है किसकी, हमें तो ये बता दो सर। तो ध्यान रखना, भेड़ की है। किसकी है? भेड़ की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट 35 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए अपने आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। ध्यान रखना, फटाफट जवाब देना है आपको। पहला ए ऑप्शन होगा, दो होगा या तीन होगा या चार होगा? ए बी सी डी होगा, कौन सा होगा वो आपको आंसर देना। जल्दी कमेंट कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो मैं बता दूं, बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम होता है? गाय का होता है। किसका होता है? गाय का होता है। उसके बाद ये बुबेलिस किसका नाम होता है? तो भैंस का होता है। किसका होता है? भैंस का होता है। ये ओविस राइस होता है, ये किसका होता है? भेड़ का होता है। बस क्या गई? कापरा इरकस। किसका वैज्ञानिक नाम है? बकरी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी कहां स्थित है? सबसे पुरानी आ जाए या प्रथम आ जाए, तो दोनों में से ध्यान रखना कौन सी होगी दोस्तों। तो पद्मा होगी। कौन सी होगी? पद्मा। अब ये पद्मा है कहां दोस्तों? ध्यान रखना, पद्मा कहां थी? अजमेर में थी। वर्तमान में पूछूं तो कहां है? ब्यावर। ब्यावर अलग जिला बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गाय की होलिस्टीन फ्रीशियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहां से माना जाता है? इसका शॉर्टकट भी अपने से पूछ सकते हैं, एच एफ। क्या? एच एफ, होलिस्टीन फ्रीशियन। ठीक है, तो इसका सही आंसर एक या दो या तीन या चार, बताइए दोस्तों फटाफट। शाबाश, इसका सही आंसर रहने वाला है हॉलैंड। कहां से माना जाता है? हॉलैंड से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा है बताइए? खसरा है, डेंगू है, पित्त ज्वर है या इकुलाई है? बताइए दोस्तों, कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर 4। कौन सा? नंबर 4 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, ऊंट की सबसे अच्छी माने जाने वाली नस्ल कौन सी है? अलवरी है, गुरवा है या जैसलमेरी है या कच्ची है? तो बताइए दोस्तों, कौन सी है इसकी सही नस्ल? पूछूं तो आपसे बताइए, फटाफट कमेंट कीजिएगा। जैसलमेरी है। कौन सी है? जैसलमेरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये रहा, ऊंट की सबसे अच्छी माने जाने वाली नस्ल कौन सी है? ये क्वेश्चन हो चुका दोस्तों, जैसलमेरी था। क्या आंसर था इसका? जैसलमेरी ही था। उसके बाद भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 54 होती है, 48 होती है या 62 होती है या 60 होती है? तो बताइए दोस्तों, कितनी होती है? ए बी सी या डी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ए, 54 होती है। कितनी होती है? 54 होती है। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी की वेस्ट मादा में अंडाशय आमतौर पर होते हैं। कहाँ होते हैं? बिन लोबिया के आकार का, बेरी के आकार का या बादाम के आकार का या पूर्ण गोल आकार का होता है। तो बताना है दोस्तों आपका सही आंसर क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो विद्यार्थी एक के साथ जा रहे हैं उनका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के में सामान्यतः गर्भावधि
की लंबाई कितनी होती है? 260 दिन, 280 दिन या 310 दिन या 410 दिन? बताइए दोस्तों फटाफट कितनी होती है? शाबाश, शाबाश। सी 310 दिन, लगभग 10 महीने। कितने महीने? 10 महीने इसकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आपके बीच, ये रहा दोस्तों। दूध से स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, इसको एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा होगा मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा? बताइए फटाफट कौन सा होगा। तो इसका आंसर रहने वाला है सी, ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। उसके बाद कौन सा AI कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी का प्रयोग भैंस में किया जाता है? ए से बी या सी या डी? फटाफट बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है रेक्टोयोनिक। कौन सा है? रेक्टोयोनिक रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुर्गियों में चोंच हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? मुर्गियों में चोंच हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डिबकिंग कहते हैं या गिडलिंग कहते हैं या चोंचिंग कहते हैं या कास्टिंग कहते हैं? बताइए फटाफट। ये मत कहना कि चोंच आ गया तो चोचिंग हो जाएगा, नहीं दोस्तों, ऐसे मिलान नहीं करना है दोस्तों। ये ध्यान रखना 10वीं लेवल का ये है, पशु परिचर की भर्ती है, जो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे। तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अपनी डेली क्लास रहती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 8 बजे अपना मिक्स मॉडल पेपर रहता है, 9 बजे अपना बी पार्ट रहता है दोस्तों, ध्यान रखना। और सुबह 10 बजे एक एक क्लास रहती है इनकी, ध्यान रखना। टॉपिक वाइज, क्या है? टॉपिक वाइज। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? डिबकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काले रंग के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है? काले रंग के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है? ए है, बी है या सी है या डी है? तो बताइए दोस्तों कौन सी है? कड़कनाथ है। कौन सी है? कड़कनाथ है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे महंगी नस्ल, सबसे महंगी नस्ल है। कौन सी है? सबसे महंगी नस्ल है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आती है, गाय भैंस की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? गाय भैंस की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो इसकी धमनी क्या जाती है? बताइए। काकशीय जीएल, किससे? काकशीय जीएल धमनी से की जाती है। तो इसका सही आंसर है सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवजात बच्चे को सर्वप्रथम पिलाया जाता है, क्या पिलाया जाता है? दूध, खीस, दवा या पोलियो? पोलियो की दवा होगी दोस्तों। बताओ इसके सही आंसर क्या रहने वाला है। तो नवजात बच्चों को खीस पिलाई जाती है। क्या पिलाई जाती है? खीस पिलाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उस नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे बीच में आता है, ये रहा, बकरी के मांस को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बताइए बकरी के मांस को क्या कहते हैं? बकरी के मांस को क्या कहते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन। चेवन, मटन या चिकन या पोर्क? तो पोर्क तो सुअर के मांस को कहते हैं। किसे कहते हैं? सुअर के मांस को कहते हैं। चिकन तो मुर्गे के मांस को कहते हैं। उसके बाद है गाय के मांस को, बताओ फटाफट। बीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है। भेड़ के मांस को बटन कहा जाता है। भेड़ के मांस को बटन कहा जाता है। तो बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक के रूप में कार्य करती है? बताइए। ए, बी, सी, डी? अरंडी का तेल या अल्कोहल या कपूर या नीला थोथा? कौन सा होगा सही आंसर इसका? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला है अरंडी का तेल। जिसने ए ऑप्शन दिया है उसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा है। बकरी के किस नस्ल में पीठ हल्की, झोल खाई हुई, धनुषाकार होती है? तो टोगनबर्ग या सिरोही या बीटल या मालावारी होती है? बताइए। तो इसके बाद इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना, सिरोही। कौन सी है? सिरोही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेहसाणा नस्ल किस दो नस्लों के संस्करण से तैयार की गई है? ये आपको पता होना चाहिए। मेहसाणा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ध्यान रखना। तो मैं से मुर्रा ध्यान रखना, मैं से मुर्रा ध्यान रखना, सा से सूरती ध्यान रखना, मैं से मुर्रा ध्यान रखना, सा से सूरती ध्यान रखना। तो ये किसके मतलब संकरण से बनी हुई तैयार है? तो मुर्रा व सूरती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां कहलाती है लेयर, ब्रॉयलर, कैंपेन? उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। ब्रॉयलर कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रॉयलर कहलाती है।
उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है। अब भैंस की नस्ल पहचाननी है, सारी की सारी नस्लें लिखी हुई है, आपको बतानी है किस किस की, मतलब आपको भैंस की नस्लें पहचाननी है। तो इसके अंदर ए बी सी डी पहचानो कौन सी नस्ल किसकी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। हाँ, जरागी तेराई टोडा महसाना, मतलब सी आंसर है वो किसकी रहने वाली है, भैंस की रहने वाली है। समझ गए विद्यार्थियों। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये रहा, रुमेथी पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या होती है। रुमेथी कौन कौन से होते हैं, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ध्यान रखना दोस्तों, तो इनमें स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है ये आपको बतानी है। ऊंट में होती है कितनी, 34। घोड़े में पूछूं तो कितनी होती है, 40। तो अब इनमें बताइए गाय भैंस और बकरियों में कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की वयस्क मादा को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, डोई, रेम, इव या बक कहा जाता है। तो बताइए क्या कहते हैं, इव कहते हैं। क्या कहते हैं, इव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी में सगामग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्विंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्विंग कहा जाता है। भेड़ को सागम समागम को क्या कहते हैं, भेड़ के समागम को टपिंग कहते हैं। टप गई थी भेड़, टप गई थी भेड़, इस तरह याद रख लेना दोस्तों, ट्रिक बनाकर थोड़ी सी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंध व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों बताइए फटाफट। ए बी सी या डी, कौन सा आंसर रहने वाला है। जी हाँ, एनिमल हैंसबेंड्री कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बकरी की कौन सी नस्ल नागौर से उत्पन्न मानी जाती है। बताइए दोस्तों कौन सी मानी जाती है। हाँ, पर्वतश्री नागौर कुचामन से मानी जाती है। कहां से, कुचामन नागौर से मानी जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घोड़ों को जिस स्थान पर रखा जाता है उस जगह को कहते हैं। तो बताइए दोस्तों क्या कहते हैं, पेन, स्टाइन, शेड या स्टेबल, क्या कहा जाता है। हाँ, मतलब जिस पशुओं को जहां बांधा जाता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे स्थानीय भाषा में तो छपरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छपरा बोलते हैं, उसी तरह बताना है आपको। हाँ, इसका छपरा नहीं होगा। स्टेबल तो बोलते हैं घोड़े को, जहां घोड़े को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेबल। शेड के नीचे तो गाय को रखा जाता है, शेड के नीचे को गाय को रखा जाता है। स्टाई होता है, सुअर को रखा जाता है, सुअर को कहां रखा जाता है, स्टाई में। और पेन भेड़ व बकरियों के लिए, पेन भेड़ व बकरियों के लिए, ध्यान रखना, इसे बाड़ा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिर गाय की नस्ल में प्रति व्याध दूध होता है, कितना होता है। गिर की उत्पत्ति गुजरात, गिर की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, गुजरात से मानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा, 1500 से लेकर 2000 लीटर व्यात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारवाग नस्ल की गायों में प्रति व्यात औसतन दूध की मात्रा कितनी होती है। ए बी सी या डी, फटाफट कीजिए दोस्तों कमेंट, देख रहा हूं मैं आपके कमेंट। जी हाँ, जिस विद्यार्थी ने ए आंसर दिया है उसका सही है, 1200 से लेकर 1500 लीटर व्यात रहता है, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आएगा, भैंस की कौन सी नस्ल अपनी उच्च मक्खन वसा मात्रा के लिए मानी जाती है, टोडा, मसाना, बदावरी या मुर्रा। तो बताइए दोस्तों इसकी कौन सी नस्ल मानी जाती है, सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, बदावरी, क्या होगा, बदावरी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूरती भैंस की एक देसी नस्ल है, राजस्थान की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की या उड़ीसा की। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। हाँ, जो गुजरात मान बता रहे हैं उनका सही है, गुजरात से नस्ल गिर व सुरती भैंस, ये ध्यान रखना। कहां से उत्पत्ति मानी जाती है, गुजरात से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारे बीच ये रहा, राजस्थानी मेरेनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है, मगरा की, पुगल की या चोकला की या नाली की। बताइए फटाफट कौन सा आंसर रहने वाला है इसका, ये कमेंट कीजिए फटाफट। जी हाँ, चोकला नस्ल को, कौन सी होगी,
चोकला नस्ल को क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। भारत की मेरिनो भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ एवं बकरी की सबसे बड़ी लंबी नस्ल क्रमशः है कौन सी है? आपको बतानी है। जमुनापारी, नेलोर, नेलोर या सिरोही, नेलोर या जमुनापारी या नेलोर या बारवरी? कीजिए कमेंट फटाफट। जी हाँ, जिस विद्यार्थी ने सी आंसर दिया है वह सही है, नेलोर व जमुनापारी है। शाबाश, अच्छी तैयारी है आपकी दोस्तों, अच्छे कमेंट किए जा रहे हो आप। अब वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट, कैसी लग रही है आपकी वीडियो। ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए बस सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। भेड़ की सबसे बड़ी एवं सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है? मेरिनो, लिंकन या साउथ डाउन या चोकला? तो बताइए कौन सी होती है, फटाफट बताइए दोस्तों। जी हाँ, लिंकन। कौन सी होती है? लिंकन। जिस विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन दिया है उनका सही है। जी दोस्तों, आपके एग्जाम में 45 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं आज आपके बीच में 35 ही क्वेश्चन लेके आया हूं। कल पूरे 45 होंगे दोस्तों, ध्यान रखना। एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करके मुझे बताओ आपको क्लास कैसे लगी। ऐसी ही रोज डेली आपको क्लास मिलने वाली है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।